ये हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया हम लोगों को। ये क्वेश्चन 2014 में एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या दिया गया आपको, 0.2, कितना देर का हमको 0.2 हेनरी का एक प्रेरक 12 ओम, ठीक है, 12 ओम प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती आवृत्ति धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा का मान और धारा एवं धारा स्रोत के विभवांतर में कलांतर की गणना की, यानी हमें फाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी गई है उन वैल्यू को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। देखिए हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, यानी कि एल बराबर हमको दे रखा है 0.21 हेनरी दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ओम, यानी कि आर बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, आर बराबर हमको दे रखा है 12 ओम। कितना दे रखा है दोस्तों, 12 ओम, ठीक, 12 ओम हो गया। और हमें प्रतिरोध, ठीक है, विभवांतर हमें कितना दे रखा है, बी बराबर हम लोगों को दे रखा है 220 वोल्ट, ओके। और 50 हर्ट्ज, यानी कि एफ बराबर हम लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है, एफ बराबर हमको दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, हर्ट्ज, ठीक। और चलिए अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रेरण प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। तो प्रेरण प्रतिघात के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है दोस्तों, देखिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एन, ये आपने सुना होगा, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ एल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्सएल बराबर फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 इंटू एफ की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है सवाल में, एफ की वैल्यू दी गई हमको 50, कितनी दी गई हमको 50। एल की वैल्यू हमको दी गई 0.21, ठीक है, कितनी दी गई हमको 0.2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 हो गया, इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे होता है 105, कितना होता है दोस्तों 105 होता है, ठीक है। तो 21 पंचे हम लोग गुणा करें तो 105 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 105, ठीक। अब देखिए पॉइंट हमारे पास ये एक जीरो है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो कितना आ गया 10.2, ठीक। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इंटू हमने इसका किया है कितने का, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम इन दोनों बटे में कितना है हमारे पास दोस्तों 7 है, ठीक। अब देखिए बटे में 7 है, तो ये हमसे कट जाएगा, देखिए ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, या हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 44 गुणे इसमें करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 462/7, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, कितना बचा यहाँ पे दोस्तों 4 बचेगा, तो 7 छंग 42, यानी कितना निकला हमारे पास 46, कितना निकला दोस्तों 66, तो सॉरी 66 निकला, कितना निकला 66 ओम। तो ये हमारे पास निकला एक्सएल बराबर 66 ओम, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, प्रेरण प्रतिघात निकल आया, ओके। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेरण प्रतिघात हमारा कितना निकला है 66 निकला है। आगे देखिए, आगे हमारे पास हमें क्या चीज दिया गया है, अब हम लोग निकालते हैं प्रतिबाधा निकालेंगे। तो देखिए जेड बराबर होती है हमारी प्रतिबाधा, ठीक है। तो जेड बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए पहले तो परिपथ पता होना चाहिए, परिपथ कौन सा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हेनरी है, प्रतिरोध है, यानी कि हमारा कौन सा परिपथ होगा दोस्तों सी आर, कौन सा परिपथ होगा, सॉरी सॉरी एल आर परिपथ, कौन सा परिपथ है एल आर, ठीक है। तो एल आर परिपथ के लिए फार्मूला होता है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक, एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई हमको 12, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 66 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 और 66 का स्क्वायर होता है तो 4356, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप लोग जल्दी से।
तो हमारे पास कितना है दोस्तों 43 और 56 और प्लस हमें करना है 144, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, कितना आ गया 45। तो इसको आप लोग रूट से बाहर निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो रूट से जब हम लोग उसको बाहर निकालेंगे तो समथिंग आएगा 67.01 के, ठीक है ओम। तो ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है दोस्तों। ठीक, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये हमारी कितनी वैल्यू निकली है, जेड की निकली है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों धारा का मान। आप लोग देख सकते हैं धारा का मान। तो चलिए हम लोग धारा का मान निकालते हैं आई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आई। तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है बी अपॉन जेड। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 220 वोल्ट दिया था, अपॉन जेड की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, कितनी है दोस्तों 67.0। ठीक, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर हमारा निकल के आएगा, कितना निकलेगा 3.28 एम्पियर। ठीक है, इसका डिवाइड आप लोग खुद करेंगे, 3.28 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना था, धारा। ठीक है, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, क्या निकालना था हमें, कलांतर, यानी हमें फाई निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है हमारे पास टेन फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, टेन फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टेन फाई बराबर एक्सएल की वैल्यू ये हमारे पास रही है, कितनी है दोस्तों एक्सएल की वैल्यू ये रही 66, कितनी है दोस्तों 66। और आर की वैल्यू हमारे पास 12 दी है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो दो से करेंगे यहाँ पे तो 6, ये कितना रहेगा दोस्तों 3 और 2, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 1 ठीक, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया है, ये निकलेगा 11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 फाइव बराबर 11/2। तो 5 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 11/2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कलांतर। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक दिया उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम जो हमारा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है दोस्तों यही होगा, शिव मैथ्स एकेडमी करके। ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रहा हूँ 9452। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और ओनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो ई होता है विद्युत वाहक बल, परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, शक्ति गुणांक को हम लोग बोलते हैं cos फाई, क्या बोलते हैं हम लोग cos फाई बोलते हैं। ठीक है, तो cos फाई हमें निकालना है और विद्युत का परिपथ का हमें जो क्या है विद्युत वाहक बल निकालना है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों उसे हम बी से भी नोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। ये होता है हमारे पास आर, ये होता है सी और ये हो गया हमारे पास दोस्तों एल। ठीक है, तो ये हमारा जो परिपथ होगा वो एल सी आर परिपथ है। कौन सा परिपथ होगा दोस्तों, एल सी आर परिपथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल सी आर परिपथ हमारे पास दिया गया है। तो देखिए हमें क्या क्या चीज दी क्या गई है, देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम यहाँ पे नोट कर दें। देखिए ये हमारे पास आर है, तो हम लोग वोल्टेज हमें दिया है तो हम लोग लिखेंगे बी आर। ठीक है, बी आर बराबर हमें कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है कितना 80, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 80 वोल्ट। और हमें सी बराबर है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास बी सी। बी सी बराबर हमें कितना दे रखा है, बी सी बराबर हमको दे रखा है 40। ठीक है, 40 वोल्ट। और बी एल बराबर हमको कितना दे रखा है, बी एल बराबर हमको दे रखा है 100 वोल्ट। ओके,
और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वोल्टेज V निकालना है और शक्ति गुणांक फाई निकालना है। ठीक, तो देखिए तो हम लोग क्या देखते हैं, LCR परिपथ, LCR परिपथ, ठीक है, LCR परिपथ में, ठीक है, परिणामी परिणामी विभवांतर, ठीक है, परिणामी विभवांतर। तो देखिए परिणामी विभवांतर का फार्मूला होता है हमारे पास B बराबर अंडर रूट BR² प्लस BL² माइनस होता है दोस्तों BC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिले BR हमारे पास कितना दिया गया हमको 80, तो हम रखते हैं यहाँ पे 80 का स्क्वायर प्लस BL हमें कितना रखा है 100, तो 100 माइनस BC हमारे पास कितना है 40, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 40 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का होता है 64, 2 जीरो, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 60, तो 60 का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 60, ये हो जाएगा 36, ठीक है, दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ऐड होके आ जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10,000 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखिए बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास B बराबर 100 वोल्ट। ठीक, यानी B की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 100 निकली है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो कितना हो गया हमारे पास 100 वोल्ट। ओके, अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए कॉस फाई चाहिए, क्या चाहिए हमको, अब हमें चाहिए कॉस फाई, क्योंकि हमें शक्ति गुणांक निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग शक्ति गुणांक देखते हैं। ठीक, देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई होता है। कितना होता है दोस्तों, कॉस फाई होता है इसका फार्मूला। तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस फाई बराबर हमारे पास होता है PR अपॉन में B। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, BR की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 80, तो हम रखते हैं यहाँ पे 80 अपॉन B की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 8/10, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये बचेगा 4, ये कितना बचेगा 5, तो हमारे पास कितना आएगा कॉस फाई। ठीक है, कितना आया कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई बराबर आ गया 4/5, तो यहाँ से हम लोग फाई बराबर, अगर कॉस फाई बराबर देखें तो आएगा 0.8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला है दोस्तों, शक्ति गुणांक निकला है। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ये सही से दिखाई पड़ जाए। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है क्वेश्चन को, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू। तो देखिए एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिए गए वैद्युत परतों में प्रतिबाधा, ठीक है, क्या निकालनी है हमको, प्रतिबाधा यानी Z, एमीटर का पाठ्यांक यानी I और शक्ति गुणांक यानी कि कॉस फाई हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो देखिए ये हमारे पास फिगर है, तो फिगर में ये जो बनी हुई है कुंडली ये होती है L यानी प्रेरकत्व, और ये है हमारे पास R। ठीक, और इसमें दोस्तों ये हमें 40 दिया गया, गलती से यहाँ पे 440 लिख गया था, ये केवल 40 है। ठीक है, एक को हमने इसीलिए कलर कर दिया। ठीक है, कितना दिया गया हमको 40 दिया गया, और B बराबर दिया गया हमको 200 साइन 300t। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमें L बराबर कितना दे रखा है हमको, L बराबर दे रखा है हमको 0.1 हेन। ओके, और R बराबर हमें दे रखा है 40 ओम। कितना दे रखा है हमको 40 ओम दे रखा है। ओके, और B बराबर हमारे पास है 200 साइन 300t। ठीक है, इसकी हम लोग तुलना करेंगे, हमारे पास जो समीकरण होता है B बराबर B0 साइन ओमेगा t। ठीक है,
तो बी जीरो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, और ओमेगा बराबर हमारे पास हो गया दोस्तों कितना 300। ठीक है, ओमेगा बराबर 300, मात्रक लिख लीजिए आप लोग रेडियन प्रति सेकेंड। कितना लिख दिया, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ओके, इतनी चीज हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा से पहले हम लोगों को चाहिए क्या, एक्सएल। तो एक्सएल बराबर होता है दोस्तों ओमेगा एल। कितना होता है, ओमेगा एल। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखते हैं कितनी है दोस्तों 300, और एल की वैल्यू हमें देगी 0.1। ठीक, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ओम। कितना आ गया दोस्तों 30 ओम। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, ये हमारे पास निकला है एक्सएल। ठीक है, एक्सएल कितना निकला हमारे पास 30 ओम। ठीक, अब आगे देखिए आप लोग जरा, ओमेगा एल निकल आया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर, फार्मूला होता है हमारे पास, परिपथ कौन सा है हमारे पास, एल आर परिपथ है। ठीक है, एल आर परिपथ, तो प्रतिबाधा होगी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू हमें दी 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल की वैल्यू निकली है 30, तो 30 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमें कितना 40 का स्क्वायर होता है 1600, प्लस 30 का होता है दोस्तों 9। ओके, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2500, और 2500 कितने का होता है दोस्तों 50। तो ये हमारे पास प्रतिबाधा निकली है 50 ओम। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा हम लोगों ने कितनी निकाली है 50 ओम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एमीटर का पाठ्यांक। तो इससे पहले हमें निकालना होगा बी आर एम एस। ठीक है, तो देखिए बी आर एम एस बराबर फार्मूला होता है बी आर एम एस बराबर बी जीरो अपॉन में √2। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो बी जीरो की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, अपॉन में √2। ओके, अपॉन में कितना दे रखा हमको √2 दे रखा है। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए हमने क्या किया, √2 का अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में रूट रखते नहीं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200√2 बटे में कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड कर देते तो कितना बचा हमारे पास 100। तो आप लोग देख सकते हैं बी आर एम एस बराबर हमारे पास निकला है 100√2। तो ये हमारे पास निकला है बी आर एम एस, और ये हमारा क्या था दोस्तों एक्सएल था। ठीक है, क्या था एक्सएल। ओके, तो बी आर एम एस निकला है, एक्स एम एल निकला। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो हमारे पास क्या था एमीटर, अमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो ये होता है आई बराबर फार्मूला हो जाता है दोस्तों आर अपॉन जेड। ओके, आर की वैल्यू कितनी है 40, और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, सॉरी सॉरी एक मिनट दोस्तों, हो गया थोड़ा, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए आई बराबर होता है हमारे पास बी आर एम एस अपॉन जेड होता है। ठीक है, बी अपॉन जेड होता है। तो बी आर एम एस हमारे पास कितना 100√2, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 50, कितनी थी 50। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमारे पास कितना निकला, आई बराबर हमारे पास निकला 2√2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला है वोल्ट मीटर का, वो एमीटर का पाठ्यांक। ठीक, अब हमें निकालना है शक्ति गुणांक। क्या निकालना है हमें दोस्तों, शक्ति गुणांक। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा cos⁵। ठीक है, cos⁵ बराबर होता है आर अपॉन जेड। cos⁵ बराबर कितना होता है आर अपॉन जेड। तो देखिए यहाँ पे हमें आर कितना दे रखा था, सवाल में आर दे रखा था 40, जेड अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था हमारा 50। कितना निकला था 50। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। तो cos⁵ बराबर आ गया कितना 4/5 आ गया। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos⁵ बराबर 0.8। तो ये होगा हमारा शक्ति गुणांक। ओके, ये निकला हमारा शक्ति गुणांक। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको हम लोग देखेंगे जल्दी से। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया देखिए आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए जरा। ठीक है, क्या है 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में बी बराबर साइन, ठीक है 40 t प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा। परिपथ में
परिपथ में प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा, शिखरमान एवं वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी 2014 का ही है। और देखिए यहाँ पे जो आपको समीकरण दी गई है, समीकरण आपको क्या दी गई, समीकरण आपको दी गई, पहले तो आप लोग लिख लीजिए एल बराबर आपको दे रखा 0.1 हेनरी। ठीक है, आर बराबर आपको दे रखा, देखना दोस्तों 20 ओम। ठीक, और बी बराबर आपको दे रखा है 10 साइन 400, ये 400 दिया गया टी। ठीक है, तो इसकी हम लोग तुलना करेंगे बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको B0 बराबर कितना मिल जाएगा, B0 बराबर आपको मिलेगा 10 और ओमेगा बराबर आपको मिल जाएगा 400। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना प्रेरण प्रतिघात। नंबर 1 हमें क्या निकालना है, प्रेरण प्रतिघात। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम लोग। प्रेरण प्रतिघात होता है हमारा एक्सएल। क्या होता है दोस्तों, एक्सएल होता है। ठीक है, तो एक्सएल बराबर होता है फार्मूला ओमेगा एल। ओके, एक्सएल बराबर कितना होता है, ओमेगा एल। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपके पास है 400 इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 40 ओम। ठीक, 40 ओम। तो ये हमारे पास क्या निकल आया दोस्तों, एक्सएल की वैल्यू निकल आई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा निकल आया। अब हम लोगों को निकालना है प्रतिबाधा। ठीक है, तो नंबर 2 क्या निकालना हमें, प्रतिबाधा। ठीक है, तो प्रतिबाधा को हम लोग जेड से लिखते हैं। जेड बराबर फार्मूला होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, तो आर हमारे पास कितना है, हमारे पास आर हमें दिया गया है 30 ओम। कितना दिया गया हमको, 30 ओम। तो 30 का स्क्वायर। एक्सएल हम लोगों ने निकाला है 40, तो 40 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 900 प्लस ये हो गया हमारे पास 1600। दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और 2500 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 50 का होता है। तो ये हमारे पास जेड बराबर प्रतिबाधा निकली, कितनी निकली है दोस्तों, 50 ओम। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी रही प्रतिबाधा। ओके, तो हम लोगों ने क्या निकाला, प्रतिबाधा हम लोगों ने निकाल ली है और एक्सएल हम लोगों ने निकाल लिया। 2 चीजें हम लोग निकाल। ठीक है, तो देखिए अब आगे की चीज हम लोग देखते हैं, और हमें क्या क्या दिया गया है। देखिए देखिए अब हम निकालते हैं धारा का शिखर मान। क्या निकालेंगे हम लोग, धारा का शिखर मान। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 3 हम निकालेंगे धारा का शिखर मान, शिखर। ठीक है, शिखर मान। तो इसको हम लोग लिखते हैं I0। ठीक है, तो I0 बराबर फार्मूला होता है हमारे पास B0 अपॉन जेड। ठीक है, तो B0 हमें कितना दिया है सवाल में, 10 दिया गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 अपॉन जेड भी हम लोगों ने निकाला कितना, 50। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो I0 बराबर बचा है हमारे पास 1/5। तो इसको हम पॉइंट में लेके जाएंगे तो I0 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 0.2 एम्पियर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकला है, धारा का शिखर मान। ठीक है, अब हमें एक चीज और रह गई हमारे पास, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर रह गया। तो देखिए नंबर 4। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर, तो ये होता है हमारे पास 10 फाई बराबर। ठीक है, परिपथ कौन सा है हमारा, परिपथ हमारा है LR परिपथ। कौन सा परिपथ है, LR। तो ये होता है एक्सएल अपॉन में R। ठीक है, तो 10 फाई बराबर क्या होता है, एक्सएल अपॉन में R होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सएल अपॉन R वैल्यू लगाएंगे हम लोग। तो एक्स की एल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई हमको दोस्तों, 40 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 30। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास निकला 10 फाई बराबर 4/3। तो हमें निकालना फाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 4/3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकला, धारा और उसके बीच कालांतर निकला। ओके, आशा करते हैं दोस्तों फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और अगर कोई आपको डाउट रहता है क्वेश्चन में,
तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट की, ये यहाँ पे की है, टंक बल्ब को 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जलाना है, ठीक है। बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चोक कुंडली के लिए प्रेरकत्व की गणना कीजिए, ठीक है। यानी हमको एल निकालना है चोक कुंडली के लिए, ठीक है। तो देखिए जो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है वो आप लोग पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप लोग एक चीज समझिए, आपको यहाँ पे 2 वाट लिखा है, यहाँ पे ये 2 वाट लिखा है, ठीक है, 2 वाट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 वाट, ठीक है। तो 2 वाट, तो देखिए यहाँ पे बल्ब को उचित रेटिंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आवश्यक धारा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बल्ब के लिए आवश्यक धारा, ठीक है, आवश्यक धारा। तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, पी बराबर पी आई, ये फार्मूला देखा आपने, पी बराबर पी आई। तो आई बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा पी अपॉन बी, कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा 2 वाट और बी आपको दे रखा 10, ठीक। तो इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2, यानी कि आई बराबर आपके पास निकला 0.2, ठीक है। ये बल्ब के लिए हो गया है सामान, ओके। अब बल्ब का प्रतिरोध देख लेते हैं हम लोग, बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। तो बल्ब का प्रतिरोध, तो देखिए बल्ब का प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है बी अपॉन आई, ठीक है। बी हमारे पास कितना है दोस्तों, बी हमारे पास है 10, आई हमारे पास निकला 0.2, कितना निकला 0.2। तो यहाँ से पॉइंट आप लोग हटाएंगे तो ऊपर 1 0, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 50। तो आर बराबर आपके पास कितना मिला आपको 50 ओम, यानी कि बल्ब का जब प्रतिरोध है वो कितना है दोस्तों 50 ओम है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन बोला गया है, तो बल्ब को 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ने के लिए बल्ब को श्रेणी क्रम में इतने प्रतिशत की चुंडी लगानी होगी जो कि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाए, ठीक है। यानी जो प्रतिबाधा होती है वो क्या दोस्तों बढ़ जाए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा तक कितनी होगी, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी हमारे पास 0.2 होगी, कितनी होगी 0.2 एम्पियर होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे प्रेरकत्व मान लिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना प्रेरकत्व कितना है दोस्तों एल, यानी एल प्रेरकत्व की एक कुंडली हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एल मानिए तो हमारे पास हो जाएगा एक्सएल बराबर क्या होता है दोस्तों ओमेगा एल होता है, ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। और अगर हम परिपथ की प्रतिबाधा देखें, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा, तो हमारे पास फार्मूला होता है जेड बराबर, आप लोगों ने देखा होगा, जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ओके। ये होते हैं परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ठीक है, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी हमारी आई आर एम एस, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बी आर एम एस और अपॉन में कितना होता है जेड, ठीक। तो देखिए आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, बी आर एम एस, जेड की जगह पे हम लोग ये रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रखी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो धारा दे रखी थी, ये धारा जो थी वो हमारे पास आई आर एम एस ही थी, क्या थी आई आर एम एस थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कितनी हमें आई आर एम एस हमारे पास है 0.2, ओके। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, आई आर एम एस की वैल्यू है 0.2, बी आर एम एस हम लोगों को कितना दे रखा था, बी आर एम एस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है दोस्तों, है, कितना दे रखा था, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले। ये रहा हमारे पास बी आर एम एस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी आर एम एस बराबर कितना दे रखा हमको 100, और एफ बराबर हम लोगों को दे रखा है 50 हर्ट्ज। ये भी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे,
ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, 1 मिनट सूत्र देख लें पहले। ठीक, ओके, ठीक है। BRMS हमारे पास कितना क्वेश्चन दिया, 100 अंडर रूट आर हम लोगों को दे रखा था 50, हम लोगों ने निकाला तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल को अभी हम लोग एक्सएल ही रखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप लोग पॉइंट हटा दीजिए तो अपॉन में एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको यहाँ पे बचेंगे 2 और ये हो गया बराबर में 1000 अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों, 50 का स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बराबर 1000। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसका वर्ग, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 6। 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2500 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2500 प्लस एक्सएल का स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए। तो 25 चक्कू कितना होता है दोस्तों, 25 चक्कू हो जाएगा हमारे पास 10,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 प्लस ये हो जाएगा 4 एक्सएल का स्क्वायर बराबर हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, तो 4 एक्सएल का स्क्वायर बराबर 1000। ठीक है, और माइनस हम लोग किसको करेंगे, 10,000। कितना करेंगे हम लोग, 10,000 को माइनस को करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा, इतना तो आप लोगों को कर ही सकते हैं। तो जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें से 10,000 को तो हमारे पास बचेगा 99000, 4 जीरो बच जाएंगे। ठीक है, और कितना रहेगा 4 एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, तो एक्सएल बराबर हमारे पास स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 99 और 40 अपान में कितना रहेगा 4, 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, एक बचेगा 16 19 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 और ये 7 और ये 5 टाइम जाएगा 2 जीरो। ठीक, तो कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है एक्सएल स्क्वायर बराबर 2475 और 2 जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्सएल बराबर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास √247500। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल दोस्तों आप लोगों को खुद सेल्फ निकालना होगा, यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, तो हमारे पास एक्सएल बराबर निकल आएगा समथिंग 497.49। ठीक है, ये हम लगभग में वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, लगभग में इतना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या निकला दोस्तों, एक्सएल। ओके, क्या निकला हमारे पास, एक्सएल। हमें निकालना था प्रेरकत्व चौक कुंडली के लिए, तो देखिए चौक कुंडली के लिए, चौक कुंडली के लिए तो L बराबर कितना हो जाएगा, L देखिए आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा ना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो L बराबर हो गया एक्सएल अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास निकली 497.49। ओमेगा की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी है, ओमेगा बराबर हो जाता है 2πf। ओके, तो ये हो गया 497.49। 2 पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 3.14। एफ की वैल्यू हमें सवाल में दी गई थी, कितनी दी गई थी 40, तो हम यहाँ पे रखते हैं 40। ठीक है, ये देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, ये 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोगों ने हटा दिया, कितना हो गया 497.49 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटू कर देंगे 826 गुणा कितना रहेगा 40। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 497.49 बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 32 के 2 हासिल कितना बचेगा 1, तो ये 152 और 0। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके पास L बराबर निकल आएगा 1.98 हेनरी। ठीक है, इतनी प्रेरकत्व की आपको चौक कुंडली
जोड़ देनी है। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई पड़ जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, लेना चाहें तो। थैंक यू फ्रेंड्स।